जब शहर के बड़े-बड़े अस्पताल और आधुनिक विज्ञान एक रहस्यमयी बीमारी के सामने घुटने टेक चुके थे, तब एक बूढ़े वैद्य के प्राचीन आयुर्वेद और पहाड़ी जड़ी बूटियों ने ऐसा चमत्कार किया कि अहंकारी डॉक्टर बेटे का घमंड आंसुओं में बह गया। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म और प्राचीन आयुर्वेद की उस महान शक्ति का साक्षात प्रमाण है, जिसे हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में भूलते जा रहे हैं। महर्षि चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों ने जंगलों में पाए जाने वाली हजारों जड़ी बूटियों के भीतर जीवन का जो रहस्य खोजा था, वह आज की रसायनों से बनी औषधियों से कहीं अधिक गहरा और शक्तिशाली है। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी डिग्रियों और मशीनों पर अहंकार करती है, यह कहानी उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि प्रकृति से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं होता। देवगढ़ नाम का एक बहुत ही शांत और हरा-भरा पहाड़ी कस्बा हुआ करता था। चारों तरफ घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस कस्बे में वैद्य रमाकांत जी का एक छोटा सा आश्रम था। वैद्य रमाकांत जी की उम्र 70 वर्ष पार कर चुकी थी, लेकिन उनके शरीर में गजब की फुर्ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के शोध में लगा दिया था। चरक संहिता और अष्टांग हृदय के श्लोक उनकी जिह्वा पर ऐसे रटे हुए थे जैसे कोई मंत्र। उनके आश्रम में हर समय औषधियों के उबलने, खरल में जुड़ी जड़ी बूटियों के कूटने और एक अजीब सी पवित्र सुगंध फैली रहती थी। दूर दूर से लोग अपनी असाध्य बीमारियां लेकर उनके पास आते और वैद्य जी नाड़ी देखकर जंगल की जड़ी बूटियों से उनका अचूक इलाज कर देते। वैद्य रमाकांत जी का एक ही बेटा था, जिसका नाम सिद्धार्थ था। रमाकांत जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सिद्धार्थ को शहर के सबसे बड़े आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में पढ़ाया था। सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था और आज वह महानगर के सबसे बड़े चिकित्सालय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और होनहार शल्य चिकित्सक सर्जन बन चुका था। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम शिखा था, जो खुद भी एक आधुनिक जीवन शैली जीने वाली महिला थी। सिद्धार्थ ने बहुत धन, नाम और शोहरत कमा ली थी, लेकिन इस सफलता के साथ साथ उसके भीतर एक भयंकर अहंकार ने जन्म ले लिया था। वह अपने पिता के आयुर्वेदिक ज्ञान को पिछड़ापन और अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि विज्ञान और मशीनों ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और अब जड़ी बूटियों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार सर्दियों की छुट्टियों में सिद्धार्थ अपनी पत्नी शिखा के साथ कुछ दिनों के लिए देवगढ़ अपने पिता से मिलने गया। आश्रम के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी थी। वैद्य रमाकांत जी एक बीमार व्यक्ति को कुछ सूखी जड़ें और छाल कूटकर दे रहे थे। सिद्धार्थ ने यह दृश्य देखा तो मुंह बनाते हुए शिखा से बोला, देखो शिखा, मेरे पिताजी आज भी इन घास फूस और पेड़ों की छालों में अटके हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, रक्त की जांच, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, लेकिन पिताजी अभी भी नाड़ी पकड़कर भाग्य आजमा रहे हैं। शाम के समय जब सारे मरीज चले गए तो सिद्धार्थ अपने पिता के पास गया। रमाकांत जी खरल में पुनर्नवा और मकोए पीस रहे थे। सिद्धार्थ ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, पिताजी, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं और यह सब क्या पीस रहे हैं? आजकल हर बीमारी की गोली बाजार में उपलब्ध है। आप मरीजों को व्यर्थ में इन कड़वी जड़ों को उबालकर पीने का कष्ट क्यों देते हैं? इन पुरानी बातों का अब आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं रह गया है। वैद्य रमाकांत जी ने अपना खरल चलाना रोका। उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर दृष्टि से अपने बेटे को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा सिद्धार्थ, आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि विज्ञान बीमारियों के लक्षणों को दबाता है, जबकि हमारी सनातन आयुर्वेद शास्त्र और प्रकृति की ये जड़ी बूटियां बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। प्रकृति के खजाने में ऐसी सैकड़ों अचूक जड़ी बूटियां हैं जो इंसान के शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को इस तरह संतुलित करती हैं, फिर मृत्यु के मुहाने पर खड़ा व्यक्ति भी लौट आता है। तुम जिस घास फूस का अपमान कर रहे हो, उसी में साक्षात संजीवनी का वास है। सिद्धार्थ ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, आप नहीं समझेंगे पिताजी, आपकी ये जड़ी बूटियां शायद छोटी मोटी सर्दी खांसी ठीक कर सकती है, लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी शरीर पर हमला करती है, तब ये शास्त्र और जड़ें काम नहीं आती। तब केवल मेरा विज्ञान और मेरी रसायनों वाली दवाइयां ही जान बचाती हैं। सिद्धार्थ अपने घमंड में चूर होकर 2 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ महानगर वापस लौट गया। रमाकांत जी ने केवल एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से प्रार्थना की कि उनके बेटे को कभी अपनी गलती का भारी मूल्य न चुकाना पड़े।
लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। लगभग 1 वर्ष बाद महानगर में सिद्धार्थ की पत्नी शिखा को एक बहुत ही रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। शुरुआत में शिखा के शरीर पर छोटे-छोटे लाल दाने उभरे, जिनमें भयंकर खुजली और जलन होती थी। फिर धीरे-धीरे उसे तेज ज्वर रहने लगा। सिद्धार्थ ने अपने चिकित्सालय की सबसे महंगी और शक्तिशाली दवाइयाँ शिखा को दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 1 सप्ताह के भीतर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शिखा का पूरा शरीर लाल चकत्तों से भर गया। उसके जोड़ों में असहनीय पीड़ा होने लगी और सबसे भयंकर बात यह थी कि उसके शरीर के आंतरिक अंग, यकृत, लीवर और गुर्दे, किडनी ने काम करना धीमा कर दिया। सिद्धार्थ ने घबराकर महानगर के सबसे बड़े विशेषज्ञों को बुला लिया। दर्जनों तरह की खून की जांचें हुई। बड़ी-बड़ी मशीनों में शिखा के शरीर का परीक्षण किया गया, लेकिन कोई भी चिकित्सक बीमारी का सटीक कारण नहीं पकड़ पा रहा था। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने शिखा की रिपोर्ट देखते हुए बहुत ही हताश स्वर में सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शिखा के रक्त में कोई ऐसा विषैला संक्रमण फैल गया है, जो हमारी किसी भी आधुनिक औषधि से नष्ट नहीं हो रहा है। उसके शरीर की कोशिकाएं ही उसके शरीर की दुश्मन बन गई हैं। हमने दुनिया के सबसे महंगे रसायन उसे दे दिए हैं, लेकिन उसका यकृत तेजी से काम करना बंद कर रहा है। मुझे डर है कि हमारे पास अब शिखा के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। विज्ञान के पास अब कोई जवाब नहीं है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथों से शिखा की रिपोर्ट छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस विज्ञान, जिन मशीनों और जिन डिग्रियों पर उसे इतना घमंड था, आज वे सब उसकी आंखों के सामने एक तिनके की तरह बिखर गए थे। सिद्धार्थ शिखा के बिस्तर के पास जाकर फूट-फूट कर रोने लगा। शिखा की आंखें पीली पड़ चुकी थी और वह दर्द से कराह रही थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके मन में किसी अंधेरे कोने में वैद्य रमाकांत जी के वे शब्द गूंजे, प्रकृति के खजाने में ऐसी अचूक जड़ी बूटियां हैं जो मृत्यु के मुहाने पर खड़े व्यक्ति को भी लौटा लाती हैं। सिद्धार्थ ने बिना एक पल गंवाए अपने पिता को फोन लगाया। जैसे ही रमाकांत जी ने फोन उठाया, सिद्धार्थ एक बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा सारा ज्ञान आज हार गया है पिताजी। शिखा बहुत बीमार है। शहर के सारे चिकित्सक जवाब दे चुके हैं। उसके शरीर का हर अंग काम करना बंद कर रहा है। मेरी पत्नी को बचा लीजिए पिताजी, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। सिद्धार्थ रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। वैद्य रमाकांत जी का हृदय एक पिता का था। उन्होंने तुरंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, धीरज रखो मेरे बच्चे। एक वैद्य के लिए कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। बस प्रकृति को समझने की दृष्टि चाहिए। तुम तुरंत शिखा को लेकर देवगढ़ आ जाओ। रास्ते में कोई भी आधुनिक औषधि मत देना। ईश्वर और हमारे प्राचीन शास्त्रों पर विश्वास रखो। अगली ही सुबह सिद्धार्थ एक विशेष वाहन से शिखा को लेकर देवगढ़ पहुंच गया। शिखा बेहोशी की हालत में थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और त्वचा की रंगत नीली और पीली पड़ने लगी थी। रमाकांत जी ने शिखा को अपने आश्रम के एक स्वच्छ बिस्तर पर लिटाया। उन्होंने सिद्धार्थ की लाई हुई किसी भी भारी रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया। इसके बजाय रमाकांत जी ने बहुत ही एकाग्रता के साथ शिखा की कलाई पकड़ी और अपनी आंखें बंद करके नाड़ी परीक्षण शुरू किया। पूरा आश्रम शांत था। केवल सिद्धार्थ की सिसकियों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद रमाकांत जी ने आंखें खोली। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। सिद्धार्थ ने कांपते हुए पूछा, पिताजी, नाड़ी क्या कह रही है? क्या मेरी शिखा बच पाएगी? रमाकांत जी ने शिखा के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, शिखा के शरीर में रक्तपित्त और तीव्र आम वात का ऐसा भयंकर विष घुल गया है, जिसने उसके यकृत की अग्नि को पूरी तरह बुझा दिया है। आधुनिक दवाइयों की गर्मी ने इस विष को बाहर निकालने के बजाय शरीर के अंदर ही सुखा दिया है, जिससे अंग काम करना बंद कर रहे हैं। विज्ञान केवल बाहर के कीटाणु को मारता है, लेकिन यह विष उसके भीतर से उत्पन्न हुआ है। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर कहा, तो अब इसका क्या उपाय है पिताजी? रमाकांत जी उठे और अपनी झोली उठाते हुए बोले, उपाय हमारे आयुर्वेद शास्त्र में है बेटा। शिखा को बचाने के लिए मुझे सनातन ज्ञान की उस विशेष जड़ी बूटियों का अर्क बनाना होगा, जो रक्त को अमृत में बदल दे। तुम यही शिखा के पास बैठो, मैं जंगल से कुछ दुर्लभ औषधियां लेकर आता हूँ। रमाकांत जी अपने शिष्यों के साथ घने जंगल में निकल गए। वे जानते थे कि कौन सी जड़ी बूटी किस मिट्टी और किस पेड़ के नीचे मिलेगी। घंटों की खोज के बाद वे आश्रम लौटे। उनके हाथों में गिलोय की ताजी बेल, चिरायता, रक्त चंदन, कुटकी की जड़ें, मंजिष्ठा की लाल लकड़ियां और भूमि आंवला के छोटे छोटे पौधे थे। सिद्धार्थ हैरानी से इन जड़ी बूटियों को देख रहा था। रमाकांत जी ने एक मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल लिया और उसमें एक निश्चिंत मात्रा में इन सभी जड़ी बूटियों को डाल दिया। धीमी आंच पर वे उसे उबलने लगे।
रमाकांत जी ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, बेटा, यह केवल घास फूस नहीं है, यह कुटकी और भूमि आंवला सिखा के मृत होते हुए यकृत को दोबारा जीवित करेंगे। यह मंजिष्ठा और रक्त चंदन उसके खून में फैले हुए सारे विष को सोख लेंगे, और यह गिलोय, जिसे हमारे शास्त्रों में अमृता कहा गया है, यह उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बलवान बना देगी कि कोशिकाएं खुद अपनी रक्षा करेंगी। जब ये सभी जड़ी बूटियां एक साथ मिलती है तो साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाती है। अर्क तैयार हुआ। रमाकांत जी ने बहुत ही सावधानी से वह कड़वा लाल रंग का काढ़ा चम्मच से शिखा के मुंह में धीरे धीरे डाला। सिद्धार्थ सांस रोककर यह सब देख रहा था। दिन भर में 3 बार रमाकांत जी ने अलग अलग जड़ी बूटियों का मिश्रण शिखा को पिलाया। इसके साथ ही उन्होंने नीम और करंज के पत्तों को उबालकर उस जल से शिखा के शरीर को स्नान कराया। चमत्कार रातों रात नहीं होते, लेकिन आयुर्वेद जब अपना काम शुरू करता है तो मौत के दरवाजे से भी इंसान लौट आता है। दूसरे दिन सुबह शिखा का ज्वर, जो हफ्तों से कम नहीं हो रहा था, अचानक उतर गया। तीसरे दिन शिखा के शरीर के लाल चकत्ते और सूजन आदि हो गई। शिखा के ने कई दिनों बाद अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पानी मांगा। सिद्धार्थ खुशी के मारे रो पड़ा। 15 दिन बीत गए। रमाकांत जी की जड़ी बूटियों के काढ़े ने शिखा के शरीर के एक एक विशाले कण को पसीने और मल के रास्ते बाहर निकाल फेंका था। शिखा अब पूरी तरह से होश में थी। उसके यकृत ने फिर से सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन जब शिखा खुद चलकर आश्रम के आंगन में आई तो सिद्धार्थ दौड़ कर गया और अपने पिता रमाकांत जी के चरणों में गिर पड़ा। सिद्धार्थ के आंसू उसके पिता के पैरों को भिगो रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी डिग्रियों के नशे में अंधा हो गया था। मैंने हमारी उस महान संस्कृति और उस सनातन शास्त्र का अपमान किया, जिसने आज मेरे सुहाग की रक्षा की है। आज मुझे समझ आया है कि मेरा विज्ञान जहाँ जाकर खत्म होता है, वहां से हमारे ऋषियों का आयुर्वेद शुरू होता है। आपकी इन जड़ी बूटियों ने मेरे अज्ञान का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दिया है। रमाकांत जी ने प्यार से अपने बेटे को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य भरे स्वर में कहा, मेरे बच्चे, विज्ञान बुरा नहीं है। शल्य चिकित्सा सर्जरी भी महर्षि सुश्रुत की ही देन है। लेकिन इंसान को कभी प्रकृति से ऊपर होने का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस धरती माँ ने हमें जन्म दिया है, उसने हमारी रक्षा के लिए हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई अमृत छिपा रखा है। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो कोई भी विपत्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। शिखा ने भी हाथ जोड़कर वैद्य जी को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ पूरी तरह से बदल गया। महानगर लौटकर उसने अपने चिकित्सालय में एक विशेष आयुर्वेदिक विभाग खुलवाया। अब वह अपने मरीजों को आधुनिक दवाइयों के साथ साथ प्राकृतिक जीवन शैली और जड़ी बूटियों का महत्व भी समझाता था। उसने समझ लिया था कि असली इलाज रसायनों में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आज हम हर छोटी बीमारी के लिए तुरंत तेज रासायनिक दवाइयां खा लेते हैं, जो एक बीमारी को दबाती हैं और 4 नई बीमारियां पैदा कर देती हैं। हमारे भारतवर्ष की भूमि पर तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, हल्दी और नीम जैसी हजारों जड़ी बूटियां मौजूद हैं, जिनका वर्णन हमारे सनातन शास्त्रों में किया गया है। अगर हम अपनी दिनचर्या में इनका थोड़ा सा भी प्रयोग करें तो हमें कभी किसी बड़े अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपने प्राचीन ज्ञान का सम्मान करें, आयुर्वेद को अपनाएं और प्रकृति के करीब रहें। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। अपने माता पिता और उनकी दी हुई सीख का हमेशा आदर करें। मैं विवेक आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।